नीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। पति पत्नी की बात चल रही थी। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, जो देखता है वो लिखता है। मैं सब तरह का लिखता हूँ। जो बात कहने जा रहा हूँ वो कड़वी है, लेकिन व्यंग में एकदम सच्ची बात कहूँगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसी देश के लोग हो। सुनना, जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। वाकई में आप लोग खतरनाक सुनते। एक बार जोरदार ताली बजा के दीपक जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा दीपक। और प्रेम क्या हो गया आजकल का। प्रेम की बात हो रही थी, शिवम आजाद प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम, मेरा तो प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। मेरी नजर में प्यार क्या हो गया। सुनना कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरे। ए बेटा, बचपन के प्यार। भाभी जी, ये आपकी किताब का पन्ना है, संभाल लो। क्या है, ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करने पे तुम। सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अब इशारा कर रहा हूं, समझ जाओ तो बताना। झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूं आपको। एक महिला है साहब, कुछ दिन पहले उसने एक बात कही कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अभी मैंने नई लिखी वो पंक्तियां। वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि जो कहता है कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, तब मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनना। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीना ठोक के कहता था कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक हैं, मोदी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो खुजली वाल हो। खुजली मिटाने के लिए तो एक एविल की गोली काफी होती है साहब। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऐसे लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा। सुनना, जो लोग कहते हैं कि मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तब सुनना कि मोदी क्या चीज है। उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब पीली शर्ट वाले। मुझे मालूम है आप पानी बांट रहे हैं,
और ये अलीगढ़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं। वाह। सुनना, उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी सब पे शनि की साढ़े साती, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी नहीं रहे अब वो चपरासी, 10 बरसों की गंदी खांसी चली गई इस साल। वाह 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 वाह, अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। और आइए एक छोटी सी रचना अलीगढ़ के प्यारे बच्चों को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है साहब, तो मैं चाहता हूं कि वो रचना आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हंसते गुदगुदाते हुए मैं आपको कहां लेके जाऊंगा आप देखिएगा। एक बच्चा मुझे मिला अलीगढ़ का, उससे मेरी जो बातचीत हुई, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल अलीगढ़ के बच्चों का हो सकता है तो आनंद लेना, सुनना कि अभी अभी एक बालक रास्ते में हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। अभी अभी रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा बे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। वाह। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मैं उस पे चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। वाह। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आते हैं, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा व्यंग्य। बच्चा फिर बोला, टपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारी दुनिया में भारत की पहचान हो गए। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। और आइए दोस्तों, बस एक गीत पढ़ना चाहता हूँ भाई साहब। आज हम सब यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं कविताओं का, लेकिन इसकी वजह अगर कोई है तो सिर्फ हमारे देश के वो जवान जो हमारी सीमा पे, देश की सीमा पे खड़े होकर दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार उन जवानों के सम्मान में आप तालियां बजाइए। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ साहब। एक बस से एक कार टकरा गई, उस कार में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो विस्फोटक थे, पूरी बस के परखच्चे उड़ गए। जितने जवान उस बस में बैठे थे सबके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। किसी का सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। ये जब मुझे पता चला, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, चैनलों पे न्यूज़ देखी, तब मेरे कवि मन में एक कल्पना आई कि यार ये जवान जब उस बस में बैठे होंगे, आपस में बातचीत क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या जी रहे होंगे, और एकदम से वो धमाका हुआ और सब के सब शहीद हो गए। तब मैंने ये कल्पना इस कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूँ। एक बार मुझे पुनः अपनी तालियों से बताएं।
गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से। देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगीं, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगीं। कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गईं बेटियाँ। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टी लेके अपने घर जाता है, मैं वो दृश्य आपके सामने रख रहा हूँ, जीना आप उस दृश्य को। अगर कोई सैनिक के परिवार से हो तो वो अवश्य जानते होंगे कि क्या होता है। सुनिएगा। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले। सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आँखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़ कर सोते हुए। बहुत बहुत लोग आते रहेंगे, लेकिन आप लोग केवल कवियों पे ध्यान दीजिए, कविताओं पे ध्यान दीजिए। सुनिए। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती है हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आँख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। हो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे से ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछट टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े साहब एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा। कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी। कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयाँ, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयाँ। कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी।
वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो सांप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। बहुत 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 अच्छा। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध लें खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती